में पुनः अक्षत पुष्प रख करके षोडश मातृका का ध्यान करना है। ओम गणपत्यै नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि। गौर्याय नमः। गौरी आवाहयामि स्थापयामि। परमा नमः। परमा आवाहयामि स्थापयामि। शुचियै नमः। शुचि आवाहयामि स्थापयामि। मेधाय नमः। मेधा आवाहयामि स्थापयामि। सावित्रे नमः। सावित्री आवाहयामि स्थापयामि। जयाय नमः। जया आवाहयामि स्थापयामि। देवसेनाय नमः। देवसेना आवाहयामि स्थापयामि। स्वाधाय नमः। स्वाहा आवाहयामि स्थापयामि। स्वाहाय नमः। स्वाहा आवाहयामि स्थापयामि। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। ओम लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। देवता आवाहयामि स्थापयामि। गौरी पद्मा शुचि मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना स्वाहा धाय स्वाहाय मातृलोकमात्रे सरस्वत्यै आवाहयामि स्थापयामि। एतद् दण्डावाहयामि स्थापयामि। ओम खड्गाय नमः। खड्ग आवाहयामि स्थापयामि। ओम पिशाचाय नमः। पिशाचै आवाहयामि स्थापयामि। ओम अंकुशाय नमः। अंकुश आवाहयामि स्थापयामि। ओम गौतमाय नमः। गौतम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भरद्वाजाय नमः। भरद्वाजाय आवाहयामि स्थापयामि। ओम विश्वामित्राय नमः। विश्वामित्र आवाहयामि स्थापयामि। ओम कश्यपाय नमः। कश्यप आवाहयामि स्थापयामि। ओम जमदग्ने नमः। जमदग्ने आवाहयामि स्थापयामि। ओम वशिष्ठाय नमः। वशिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि। ओम अत्रे नमः। अत्रे आवाहयामि स्थापयामि। ओम अरुन्धते नमः। अरुन्धति आवाहयामि स्थापयामि। ओम इंद्राय नमः। इंद्रो आवाहयामि स्थापयामि। ओम कुमारे नमः। कुमारी आवाहयामि स्थापयामि। ओम निक्ताय नमः। निक्तै आवाहयामि स्थापयामि। सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः। आवाहनम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ध्यान्ते अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। चलनां प्रतिष्ठामः। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। सात के अंतर्गत जहाँ तक कि भगवान श्री हरि की कथा होगी, कथा जो है निवेदन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण किसने सुना, कब सुना, किस लिए सुना? 6 अध्याय की जो आज की कथा है 8:30 बज करके गया है, अभी लगभग 10 बजे का 6 अध्याय की आज कथा होगी, जिसे खंड अध्याय कहा जाता है लौकिक भाषा में। आज बैठकी है, आज बैठक, आज सभी देवताओं का आवाहन हो गया। तो 6 अध्याय की कथा जो दिया गया उसमें महात्मा के अंतर्गत नियम बताया गया। कोई भी जैसे काम करे तो पूर्ण रूप से जो है भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हरि अनंता हरि कथाय अनंता, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहि सुनाई सब विधि सब संता, कहि सुनाई बहु विधि सब संता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी कथा है जिसको सुनने से जो है भक्ति ज्ञान में वैराग्य की प्राप्ति होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। भगवान के शरण में आने से जितने भी मन की गलीनता है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, वो सब जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संसार में सब चीज की दवा मिलेगा साहू जी, दुख की दवा नहीं मिलेगा। और दुख के दवा मिला तो वही ना, तो मेडिकल में पूछ लिया साहू जी मेडिकल लेना तो दुख होगा तो खर दवाई दे दे। सर्दी बुखार से लेकर के सब चीज की दवा जो है आज उपलब्ध है।
लेकिन दुख की दवा जो है उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक चीज है साहू, जिसके आश्रय लेने पर दुख भी जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की वो है भगवान की शरणागति, भगवान का नाम और भगवान की कथा। और धन्य है सुवंश मानव का भाग्यवान, जिसे व्यास जी के भागवत से प्यार है। विश्व का समस्त ज्ञान केंद्रित है भागवत में, सभी ज्ञानियों के ज्ञान का तो बस एक सार है। और इस कलिकाल में स्वयं श्री श्याम जी का और स्वयं श्री राम जी का अरे मानस के रूप में हुआ अवतार है इस कली काल में। भगवान को देखिए हम सब, देखिए हम रखाए तो नहीं भगवान रोज देखा था। प्रत्यक्ष रूप से भगवान नहीं, लेकिन भगवान का विग्रह है। कलियुग में अगर किसी को प्रत्यक्ष कहा गया तो आज भी भगवान सूक्ष्म रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में और मानस के रूप में है। तुलसी की रामचरितमानस यानी साक्षात भगवान राम और व्यास की भागवत कथा अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण। भगवान ने कहा कि मेरा वांगमय विग्रह पूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और इसलिए जीवन में कहीं दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के चरण में जाओ। और जितना रोना है, किसी को दुख भी बताना है तो भगवान को अपना दुख बताओ। वो भगवान दयालु है, कृपालु है। शरणागति होकर के कोई भी काम करोगे वो बिना विघ्न बाधा के जो है क्या होगा, पूर्ण होगा। और कहीं शरणागति नहीं रहे तो महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी जब तक के जो है अपने पर रही तब तक भगवान नहीं आए। कहां है भगवान? मन देखो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र करने से जो है क्या हो जाता है, अनुराग हो जाता है, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो जाता है, सभी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। 6 अध्याय की पावन कथा जो है लिया गया, ये पद्म पुराण से लिया गया। वृंदावन बिहारी लाल की, जिसमें प्रथम श्लोक लिखा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद प्रदान करने वाला भगवान को प्रणाम कहा गया, जो 3 रूप में है, सत, चित और आनंद। आनंद का जो है पर्यायवाची शब्द ही नहीं मिलेगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द ही नहीं मिलेगा। और आनंद कब आता है? जब हृदय से हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, वो जो आता है ना, वो आनंद कहा गया। और बाकी चीज में जो आता है वो मजा है। जैसे भी डीजे बज रहा था, सब झूम रहे थे तो मजा है। और यहाँ जो होगा ना वो आनंद है। यहाँ आप किसी भी रूप से नृत्य करोगे वो आनंद है। और इसलिए संसार को सत्य नहीं कहा गया, लेकिन संसार को बनाने वाला जो है परमात्मा जो है क्या है, परम सत्य है, जो कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। और अगर कोई जगह होगा तो बता दो सब। और इससे लिख भी दिया गया, तुलसी से कहा गया, तुलसी ने कहा सबकी वंदना मैं करूंगा या किसी एक की वंदना करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। और इसलिए उन्होंने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर युगल पान। सबकी वंदना कर दिया। संसार में जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनि जो कहा जाता है, मैं सबकी वंदना करता हूं। एक लाइन
नहीं तो लड़ाई शुरू हो जाती। आजकल का कॉम्प्लेट कुकरवे के नाम को भुला के नाम मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है। तुलसी के ही मौका लड़ाई नहीं कराना है भैया, बोला मानस लिखना है, सिया राम में सब जग जाए। तो संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। दैहिक ताप कहा गया, शारीरिक पीड़ा, दैविक ताप कहा गया, भूकंप इत्यादि का आना, महामारी आदि का आना। जैसे कुछ साल पहले कोरोना आया, कितना जन धन का हानि हुआ, कितने लोग मरे, वो देवी आपदा था। हमने क्या कर दिया, प्रकृति के साथ जो है खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। प्रकृति यानी हरे भरे वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। यही कारण है कि प्रकृति भी हमको दंड देता है। भूकंप इत्यादि का आना, बिजली का गिरना, बाढ़ का आना, कई एक राज्य का बह जाना, कितने मनुष्यों का मर जाना, ये देवी आपदा कहा गया। और भौतिक जैसे विद्युत प्रवाह हो रहा है, यहाँ लाइट बिछा हुआ है, ट्रेन हादसा हो जाना, बस हादसा हो जाना, लाइट हादसा हो जाना, ये जो है भौतिक जो है क्या कहा गया, क्रिया कहा। इन तीनों तापों से बचाने की शक्ति अगर किसी में है तो भगवान के नाम में है। इसीलिए लोग कहते हैं बड़ा भाग्यशाली अंगाजी हमन बच गए। कब साल में कोरोना है, दूसरिया साल कोरोना है, उस साल मेरा 8 भागवत, 8 भागवत में से 8 के 8 भागवत के निषिद्ध हुआ। उसके बाद वही भागवत जो है शुरू हुआ। कितने लोग मरे, एक परिवार से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। वो कोरोना आज का बीमारी नहीं, वो पहले का हैजा है, नाम बदल गया। तो प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। सब में भगवान है, ये भाव रख करके जो है क्या करो, दर्शन करो। जीवन में कभी जो है अनहोनी नहीं होगा, दुख नहीं आएगा। साहू जी की स्मृति में हम लोग क्या सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। और भक्ति के लिए कहा गया, बिन विश्वास भक्ति नहीं होही, बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिना शप नहीं, जीवन ले ही विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होता, और इसलिए अपने विश्वास को जो है प्रबल बनाओ। हमको भगवान की भक्ति करना है। 88,000 ऋषि महात्माओं ने जो है प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जो है हमारे अज्ञानता को दूर करो, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से जो है भक्ति वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हम लोग माया के वशीभूत हो गए। ये कलियुग का जो है प्रभाव है। कुछ ऐसी कथा हो जाए जिससे जो है हमारे मन की गलानता जो है दूर हो जाए। तो कहा मेरे पास चिंतामणि तो नहीं है जिससे मैं तुम लोगों के मन के आदि और व्याधि को दूर कर सकूं, लेकिन स्वर्ग में जो दुर्लभ है वो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा के सुनने से भक्ति वैराग्य ज्ञान तीनों गुण की अवस्था की प्राप्ति हुआ। धुंधकारी को परम गति की प्राप्ति हुआ। परीक्षित को जो है भगवान की परम पद की प्राप्ति हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा महाराज ये कथा क्या है, तो कहा ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोलो भागवत भगवान की। 18 पुराण कहा गया। 18 पुराण में सर्वोपरि पुराण कहा गया जिसे श्रीमद् भागवत कहा गया। इस भागवत महापुराण की कथा जिसके सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाता है। 4 शब्द से बना हुआ। भ से भक्ति प्रदान करने वाला, ग से जो है ज्ञान प्रदान करने वाला, व से वैराग्य और त से तपस्या। ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। और जिनके भाग्य में होता है उन्हीं को जो है भागवत की कथा सुनने का जो है परम सौभाग्य प्राप्त होता है। चारों अवस्था में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सज्जनों क्या देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। चारों अवस्था में, जन्म से पहले, जन्म के बाद, मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद। वृंदावन बिहारी लाल की। जन्म से पहले चौथे रोज की कथा में प्रहलाद की कथा सुनना।
कितना भक्तिशाली वो बालक था। पिता तो दुष्ट था, लेकिन माता के भक्ति के कारण गर्भ से ही वो बालक जो है जन्म लेने के बाद भक्ति करने वाला हो गया। तो जन्म से पहले, जन्म के बाद 16 वर्ष तक के जो है मातृगर्भ में रहे कौन? सुखदेव जी। और उसके बाद जन्म लिया, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए वन में चले गए। मृत्यु से पहले महाराज परीक्षित, और मृत्यु के बाद धुंधकारी की कथा जो हम लोग अभी सुनेंगे। ये चारों अवस्था में मोक्ष देने वाला कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और इसलिए सावधान होकर के 7 दिन तक की आप लोग कथा सुनना। ये कथा बार बार मिलने वाला नहीं, जब प्रेत कर सकता है राजेंद्र भैया तो बिल्कुल जो है हम लोग करेंगे कब? भगवान में विश्वास होगा तब। और इसलिए बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई, बिना विश्वास के भगवान जो है मिलने वाले नहीं है। 88,000 ऋषियों को सावधान किया, और सावधान करते हुए कहा कि महाराज, शौनक ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से जो है महाराज परीक्षित ने सुना? तो कहा परीक्षित को श्राप लगा श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लगा, अपने राजमहल को त्याग करके वो गए कहाँ? गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जाकर के जो है वो क्या करने लगे? सुखदेव भगवान के कुठार से भागवत कथा सुनने के लिए जैसे ही बैठे थे, उस समय जो है स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के जो है वहां आ गए। और आकर के उन्होंने निवेदन किया कि हे सुखदेव जी, आप जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें श्रवण कराओ, और राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, जिससे वो अमर हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। यहाँ को भगवान आ जाए ऐसा पंडित जी, और कहा ऐसा जन अमृत पी ले लगा अमर हो जाए, इसे देखे कौन कौन पिया? एक जिन हुआ था लोग था मैं निकले इनका तो दूध भात कुर्सी बैठे थे मैंने कोई भगवान को आ जावे, इंद्र आदि देवता को आ जावे, मत यहीं बैठे जत्का देवता है 33 कोटि देवी देवता, पवित्र नदियां, तीर्थ, वृंदावन। आज ये हमारा जरौंधा नहीं रहेगा, तीर्थ रूप हो गया है। जितने देवता यहाँ है को अमृत ले को भगवान आ जाए घर में इसने और को कहा है पी ले आशीष महाराज, अमर हो जाए, इससे वो नहीं पिया, है बहुत कोई नहीं पिया। अमृत पिए बाद अमर हो गए, लेकिन पीड़ा जब समाप्त होने वाला नहीं, काटा करते काटा रात कम के दे लाइट जला को आंखें को एक आंख में घुसर गए को कब तक पीड़ा होती है। अब अमृत पिए के बाद मरना नहीं, लेकिन पीड़ा तो नहीं करेगी नहीं। तो देवता कितने स्वार्थी हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा भी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, मैं कथा प्रसंग से ही चलूंगा, बाहर नहीं भटकूंगा। पुराण की कथा सुन रहे हैं, जिससे हम देवताओं को भी परम सौभाग्य की प्राप्ति हो गया, क्योंकि इंद्र आदि देवताओं को शक्ति जो है ये कि पूजा पाठ से ही जो है मिलता है। देवता लोग आए, प्रार्थना जब किया ना, तो राजा परीक्षित से कहा कि देख परीक्षित, तुझे कथा सुनना है भैया, ये अमृत पान करना है। तो उसने कहा कि मुझे आप कथा रूपी अमृत जो है पान करा दो। पार्वती ने भी कर दिया और कहा यहाँ बैठ करके आप लोग कथा सुनो। और उस दिन से आज तक के देवता लोग यहाँ विराजमान होकर के कथा सुनते हैं। ये सब के सब गए कहाँ? अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताजी, अभी ना मृत्यु लोक में श्रापित हुआ राजा परीक्षित जो है गंगा के तट पर भगवान की कथा सुन रहा है। ऐसी क्या है इस कथा में? सत्य लोग को तुला बनाया, जितने वेद है उपन्यास है सबको रखा, और एक में जो है 18,000 से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखा। यमुना के तट पर जो है एक 16 वर्ष की जो है सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार की हुई है, और उनके गोद में 2 पुरुष है। आसपास जो है बहुत से स्त्रियां बैठी हुए हैं घेर करके, और सभी के सभी जो है रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रहा है, और सब के सब कह रहे हैं करीब है इस दुख के घड़ी में हम आपके दुख को दूर करने के लिए आए हैं, आप चुप हो जाओ, व्यर्थ में आंसू मत बहाओ, जो होता है वो उन्हीं की मर्जी से होता है। मैं गया, जाकर के पूछा कि कौन हो? बताया उन्होंने अपना नाम और भक्ति हुई। और इन्हीं भक्ति के दुख को देख करके नारद जी दुखी हुए, और बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में आज का वर्तमान, वहां पर जो है इनका भेंट जो है संत कुमारों से हुआ। उनकी घटना नारद जी जो है बता रहे हैं इनको
कि नारद जी आप दुखी क्यों हो? तो मेरे दुख का जो कारण है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। वो भक्ति थी और जो दो गोद में पुरुष थे, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति यानी माँ और ज्ञान वैराग्य यानी दो पुत्र कहा गया। 88,000 ऋषि महात्माओं से जो है सूत जी महाराज ने कहा, जैसे ही ये सुना तो कहा अरे भक्ति तू तो भगवान की बड़ी ही प्रियसी है, प्रिय है। तू इस अवस्था में अब तेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य। कहा ये महाराज ये सब जो है कलयुग के प्रभाव से हो गया। और राजा परीक्षित जिन्होंने इस पापी कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान क्यों दिया? तो कहा क्यों? क्योंकि ये कलयुग जो है पाप परायण है। यहाँ के नर नारी जो है पाप से जो है ग्रसित हो गए हैं। कली ने जो है कलयुग ने सबके मति को क्या कर दिया है? भ्रमित कर दिया है। क्या सही है ये जानते हुए भी लोग जो है गलत मार्ग में चल रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पर धन को जो है अपना धन मान रहे हैं, पर स्त्री को जो है अपना स्त्री मान रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं। सो कलिकाल कुठार उबाई और पाप परायण सब नर नारी। स्त्रियां जो है पति के प्रति जो है वो प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है, लड़ाई झगड़े में ही जो है समय व्यतीत होते जा रहा है। सब जो है कलयुग के प्रभाव में आ गया है। कलयुग के ग्रास से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ और दम्भी निज मति कल्प करे प्रगट किए बहुपंथ। मानना है उसको मानेंगे नहीं, और जिसको नहीं मानना है उसे मानेंगे। हर जगह भागवत में था दाई लगाई नहीं और बुकरी लगी। आगे सब जाना था। जिन चरवाहा नगर में इसने पूछे ना तो भैया नहीं गा अक्का नका नहीं हुआ ऐसे के कहा महाराज शब्दे पूरे ऐसे के कहा शब्दे हमरे दे हमाई कहा दे हमाई अब बाकी सब होकर पिलवाई दे हम होई के खरबा दे खरबल ये होई के खरबल ये होई। मैं कहूं दाई दाई नहीं है बोकरी। अभी मैं सेंद्री में भागवत में रहे तो आजकल नान नान ना बेटा लगला बाबू की देते, नहीं तो बाबू यानी अपन पिताजी, लेकिन नान ना लगला की देते बाबू यानी लड़का होगा, बाबू जी यानी वो पिता। तो मैं तुम्हारा इसमें पूछ पा रहे एहू हो बाबू एहू हो बाबू, तो यह बोले वाला बाबू है और यह जन्म देने वाला। तो आजकल प्रेम त्योहार में हम बाबू को देते हैं, नान नान लेकर बाबू को देते हैं। तो कलयुग के प्रभाव से जो है लोग जो है जिसे मानना चाहिए उसे नहीं मानेंगे और जिसे नहीं मानना चाहिए उसे मानेंगे। यही कारण है कि इस युग में जो है जानते हुए भी लोग अनजान बन गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब नर काम लोभ रति क्रोध अदेव विप्र श्रुति संत विरोधी। संसार में जितने भी नर हैं लोभ के वशीभूत हो गए हैं, कामी हो गए, क्रोधी हो गए हैं। देवताओं की पूजा नहीं हो रहा है, विप्रों का जो है क्या नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है ग्रंथ में जो लिखा गया है, और संतों की वाणी को मानने वाला नहीं है, विरोध करने वाला ज्यादा है। और यही कारण है कि हम लोग पिछड़े हैं। हिंदू धर्म यानी कोई साधारण धर्म नहीं, सनातन धर्म हम लोग मानते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। 4 मानेगा तो 6 छोड़ देगा, 6 मानेगा तो 12 छोड़ देगा। आप लोग देखना आज शुक्रवार है, मुसलमान लोग नमाज पढ़ते 3 बार, और हम लोग 3 बार संध्या का विधान हमारा है। ये आज का समुदाय है मुसलमान समुदाय, जिसे आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन सनातन धर्म की पद्धति जो है कब से चलाया रहा है। आज हम लोग मानते नहीं। हिंदू लोग टीका धारण नहीं करते, सिखा नहीं रखते, वो लोग अपने इष्ट को मनाते हैं, चाहे वो जिसको भी मनाए, बिल्कुल वो लोग समय देते हैं। 3 बार वो लोग नमाज पढ़ते हैं, और हम लोग किसी से आप कहे तो शनि की रहिया है, साते सती है, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, कहाँ महाराज। तो कई लोग बहुत होल्ड में भगवान को रख देते हैं, ऐसे ऐसे भक्त। कल मैं पूजा करा रहा था, अब वो फोन आया तो रे महाराज तुमको ख्याल में कि वाह भाई ये तो भगवान से भी बढ़ करके मिल गए।
भगवान के लिए समय नहीं है। 5 मिनट आप बिल्कुल जो भगवान को समय दे रहे हो, नियम बना करके रखो, उस समय को हम भगवान को ही देंगे। लेकिन कलयुग में नहीं, लेकिन 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, वो तो बैठना ही पड़ेगा राजेश भैया। और यहाँ आपकी नहीं चलेगी, ये बैठा है उनका चलेगा, और उनके ही कृपा से आप बैठोगे, उनके ही कृपा से बैठोगे। तो सब उनकी मर्जी से ही होता है, क्योंकि ये कलयुग है। मास में किया गया, ये दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास की विशेष महत्व है। आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि महाराज इसके लिए मैं बोला भागवत के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं है, जब मन पड़े तब भागवत सुन लो। और ये वार्षिक श्राद्ध वाला भागवत है, तो ये तो चलेगा ही। कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य यज्ञ पूजा पाठ का महत्व 2 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए भागवत में ये कथा है, 10वें स्कंद की कथा में वृंदावन में रहने वाले छोटे छोटे गोपिकाएं, कितने वर्ष की? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष तक बालिकाएं जाती कहा यमुना में, और यमुना में जाकर के जो है स्नान करती, और स्नान करके भगवान से जो है कहते, हमें नंद के यहाँ जो लाला है वो हमें पति के रूप में प्राप्त। और यही कारण है कि आज भी कुमारी कन्या लोग जो है क्या करते हैं, कार्तिक स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन आजकल ये वो गाना निकले नहीं, नदाज छठू गाना निकले, तो बनाने वाला बहुत बढ़िया बना के दिया, गाना बनाने वाला परफेक्ट बना है, तो गाना के भाव होते बहुत गाना निकले, और गाने गाना गाए बहुत गाने हैं, लेकिन नहीं हमको कथा पर ध्यान रखना है, तो गाना चलते। तो आजकल वो बात करोगे, कार्तिक नहाय 2-4 दिन चल दी, ओखर बाद कुकुर ठंडा। नहीं पहले के समय में 1 महीना 10 दिन स्नान किया जाता था, मैं जब छोटा था मैं भी जाता था। और ओखर बाद 2 दिन 3 दिन हुआ ना, तो सब दिन पैसा मिला पंडित जी नमक लावे थे बराबर था। आज के समय नहीं दे, घूम भर लेके आएगा था पैसा दे। पहले के समय कितना प्रेम था, नमक लाने वाला व्यक्ति भी जो है मन भर के खाता था, पूरी बनता था, आलू और बटर के साथ बने, नहीं तो चना और आलू सब सागी नहीं जी। और भले आजकल के मन हाँ पहुना विदाई कराने पैक कर लेते, लेकिन आलू का साग कैसे बना ले बनोइया हम नती आलू। अब तुमरे कृपा है, सब जजमान में दूरी चट ठंडा देते हैं। अभी नवरात्रि में 1 बोरी आलू ले जाता था, बोरी भर आलू बिना कुछ होवे नहीं करे भैया, कोनो पे डाल लेता है आलू, कोनो पे डाल दे आलू बिना सागे नहीं। रात में को आधा रात में 12 बजे को पहुंचना आगे कुछ रात मत रहे, आलू बना दे, कहां आने तक खोजत रही आलू ढूंढ और दाल डाल। पहले के समय में कितना प्रेम, लेकिन आज नहीं है। मैं चला जा रहा, चलते चलते वो आए कहां, आनंद नाम करके स्थान में है, सुंदर अगर मगर डारे से जो है क्या बनाया गया, पंडाल बनाया गया। पता चला सबको, तो देखो बिना निमंत्रण के उस समय जितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, अत्रि विशिष्ट पुलह नारद पराशर, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो है कहने लगे धन्य है नारद, धन्य है नारद, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहा है। और आज धन्यवाद के पात्र है हम लोग, केवल ये साहू परिवार का ही पुण्य है, जिस पुण्य से जो है आज हम सब का पुण्य जो है जुड़ गया। ये तो किसी को पता था कि हम लोग भागवत यहाँ सुन पाएंगे, ये चाहते तो बेड़ी फेंका लगा भागवत सुन लेते, लेकिन नहीं, भागवत होता है, कथा होता है, यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, वो विश्व कल्याण के लिए होता है। करने वाले तो करते हैं, लेकिन सबका कल्याण हो इस भाव से किया जाता है। चला उस समय और कथा का प्रणाम शुरू हुआ है, जय जयकार की ध्वनि बजने लगा, घंटा ध्वनि बजने लगा, नाना प्रकार के जो है विद्युत बाजा जो है उस समय बजने लगे, जय की शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द, नाना प्रकार के जो है उस समय दिशाओं में जो है बजने लगा। धन्यवाद के पात्र है नारद, धन्यवाद के पात्र है नारद, वाह नारद वाह नारद। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इदं भागवतम नाम पुराण संहिता भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापन प्रकाशनते है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुआ भैया, और इस कथा के प्रभाव से वो भक्ति जो यमुना के तट पर थी वो अपने अवस्था में चली गई, और ज्ञान वैराग्य जो है जवान बन गए। जितने भी जो थे शिक्षियां सब के सब उठे, आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के जो है उस समय नृत्य करते हुए जो है कहाँ आए, हरिद्वार में आनंद क्षेत्र में आए, पंडाल बना हुआ था। भक्ति जो है प्रसन्न होकर के जो है नारद से कहने लगे,
हे नारद जी, धन्य हैं आप और धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिस कथा के श्रवण करने से जो है आपके द्वारा किया गया कथा से जो है मेरी मुझको अवस्था और मेरे दोनों पुत्रों को जो है इनकी युवा अवस्था की प्राप्ति हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए वो भक्ति जो है क्या करने लगा, नृत्य करने लगा। सज्जनों, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे राधा भगवान की जय। पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान को राजेंद्र भैया क्यों बना लो, कुछ भी बना लो भगवान, पिता बना लो, माता बना लो, बेटा बना लो, सखा बना लो, गुरु बना लो, कुछ भी बना लो, भगवान बनने के लिए तैयार हैं। पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान को कहीं प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हरि माया दोष बिन हरि भजन न जाए, पाप भी हो गया, उस पाप से छुड़ाने की अगर शक्ति में है तो भगवान की कथा में है, भगवान का नाम में है। और इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कहा ही अंत काल मुख आवत न। जो समय मिला उस समय का जो है सदुपयोग करो। कल किसने देखा साहब, कल किसी ने नहीं देखा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलियाचल सी सुचिमंद सुगंध, शमीर चली न चली,
कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिली न मिली। कल किसने देखा? आज इनकी बुरी स्मृति में हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं। क्या किसी को पता था साहू जी इस अवस्था में एकाएक हमको छोड़ करके चले जाएंगे? किसी को पता नहीं। लेकिन विधि के विधान से आज तक के कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा। और इसलिए जीवन में जो समय है उस समय को बड़े आनंद से मनाओ, बिताओ। जो पल मिला उस पल को व्यर्थ में जाने ना दो। क्या बरसा जब कृषि सुखाने, पानी की जरूरत है राजेश जी, और पानी नहीं गिराते, किसान रहे दिन तक गिरा देता, बहुत चिंता है। पानी जिस समय जरूरत है पानी नहीं गिरा, किसान जो है व्याकुल आत्महत्या कर ले, खेत सूखा पड़ गया, अकाली आ गया, और कहीं वही पानी जो है फसल तैयार हो जाने के बाद काटने का समय गिरे तो कोई मतलब का है? कोई मतलब का नहीं। और इसलिए जो समय मिला उसको बड़े प्रेम से आनंद से भगवान के नाम लेते हुए गुजारो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, अभी बहुत समय मरा। बेटा बहू आज ना, बहू आज उखर बाद में जाए कहीं मंदिर को कहा, बेटा बहू होए के बाद जिन उखर हो गए, उखर रखवाली। जिनके भाग्य में होता है वही मंदिर तक के पहुंचता है, उसी के मुख से भगवान का नाम निकलता है, वही कथा में पहुंच जाता है। नहीं तो 9 दिन बाद सुनने को मिल जाएगा भैया, तुम्हारे घर भागवत में 4 निमंत्रण आए, लेकिन कहा कर आवत रहे बिलासपुर पूछ रहे फोन आ गया, उनके भाग्य में नहीं है भैया। जिनके भाग्य में होता है वही कथा का 1 मिनट भी आप यहाँ समय दे रहे हो, वो आपका सबसे बड़ा पुण्य है। आपके पुण्य में एक पुण्य जो है और बढ़िया। बड़े से बड़े पाप कहाँ? जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया उस व्यक्ति के लिए भी भागवत महापुराण की कथा सुना जाए तो वो व्यक्ति भी तर जाता है। तो आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण की कथा आया, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, कोई संतान नहीं हुआ, धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी था तो संतान। आज ये जीवन सबके यहाँ, अगर बेटी बेटा है तब तो बढ़िया, और नहीं है तो आज भी लोग रोते हैं। रोना तो पड़ेगा, है तो भी रोगे, नहीं है तो भी रोगे। बेटा सेवा करने वाला हो गया, बेटी बात मानने वाला हो गया, सेवा करने वाला हो गया, तब तो बढ़िया, नहीं तो रोना तो पड़ेगा। इनके यहाँ कोई संतान नहीं था। आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण सभी धर्म कर्म को जानने वाला था भैया। किसी चीज की कमी थी, दुख था तो था संतान, संतान नहीं था। इस बात से दिन रात जो है दुखी रहता। किसको दुख नहीं है? सबको दुख है, किसको दुख नहीं है? आपके देखने में मैं सुखी, मेरे देखने में आप सुखी, क्यों पढ़ना? मन में विचार आता होगा महाराज संत गुनो आदमी नहीं है दादा, एक साल को 10 टन भागवत के ही तक पैसा, लेकिन दुख मुझको भी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। नरेंद्र मोदी घरा कहीं ना थोड़ा सा सुखी कोनो नहीं हैगा, पीएम बन के बैठे तो खरा सन दुखियों नहीं बिचारा, समझ ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आजकल हम लोग भी पड़ जाते हैं। कभी भी मत करो, वो तो एक ब्रेंच में बैठ करके नाश्ता समाचार कर लेंगे। संसार में किसी ना किसी प्रकार के दुख कुछ ना कुछ तो है ही। आज भरा पूरा परिवार, धन रुपया पैसा, किस चीज की कमी है? लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो साहू जी आज हमारे बीच, इस सबसे बड़ा। इस बात को मैं 9 दिन तक के बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा बड़ा लगाव था साहू जी से। सरजू भैया के यहाँ जब मैं भागवत में आया तो उनसे मेरा बड़ा लगाव था, बड़ा लगाव। दुख किसको नहीं है संसार में? सबको।
इस ब्राह्मण के यहाँ भी दुख था। मन में विचार करता, विधाता ने मुझको सब कुछ दिया, पत्नी दिया, लेकिन ये पत्नी भी जो है मेरे कही हुए बातें को जो है स्वीकार नहीं करता। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मरना ही समस्या का हल नहीं है, लेकिन आजकल बात बात में जो है लोग कह देते हैं इससे अच्छा तो मैं मर जाती या मर जाता। लेकिन भैया मरने के बाद भी जो है प्रेत रूप में जो है संसार में भटकना पड़ेगा। ये ब्राह्मण अपनी पत्नी से दुखी हुआ, क्यों? क्योंकि पास पड़ोस में वो लड़ाई झगड़ा में ही ज्यादा समय व्यतीत करता था। ब्राह्मण तो ज्ञानी था। इससे अच्छा तो जो है विधाता मुझको जो है गृहस्थ आश्रम ही नहीं देते। 4 आश्रम व्यवस्था बताया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाप्राश और संन्यास। इससे अच्छा तो मैं मर जाता। पत्नी से जो है दुखी हुआ बेचारा, और दुखी होकर के जो है जंगल निकल गया। मन में विचार किया, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला था, मैं मरूंगा तो मुझको ही क्या लगेगा, पाप लगेगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद मैं कहीं मरूं तो मुझसे अभागा, मुझसे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं होगा। क्योंकि आत्महत्या के समान कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन आज लोग छोटी सी बात पर बेटियां जलाई जा रही हैं, बहुएं जो है जलाए जा रहे हैं। आज के समय में एक लोग, एक डाकू उत्पन्न हो गया जिसे दहेज के रूप में देखा जा रहा है। आज दहेज के लिए जो है बहुएं बेटी जो है जलाई जा रही है। मन में विचार आया मैं क्यों मरूं। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, उसी समय एक साधु आ गया, सब घटना बताया तो कहा तू बड़ा भाग्यशाली है जो तेरे यहाँ जो है बेटा नहीं है। अरे तू बेटा के लिए रो रहा है। लड़का, बेटा और पुत्र ये 3 कहा गया। कितने कहा गया? 3। बेटी, कन्या और लड़की ये 3। कन्या, कुमारी, स्त्री ये 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये 3। 3 की संख्या और 2 की संख्या आप चलो। लड़का, बात बात में जो लड़ाई करे उसका नाम कहा गया। आज के लड़का तुम और बड़ा छोटे से छोटे नहीं सुनते। मेरे यहाँ का नहीं सुनता, मेरा अभी 4 साल का है। हम ही नहीं सुन रहे अपने माता पिता का, तो क्या हमारा सुनेगा? अब इसलिए लड़का की कामना मत करो तो कहीं महाराज बेटा हो जाए। बेटा भी मत बना। बात बात में जो बाटा की बात करे उससे क्या गया है बेटे। मंगना है तो भगवान से पुत्र मांगो। पुत्र यानी जो भूमि नामक नरक से जो है पिता को बचा ले, माता को बचा ले, उसे पुत्र कहा गया, उसे पुत्र कहा गया। और इसलिए कहा जाता है पति बिना सुनी मांग सदा, अब पुत्र बिना घर सुना, और दोई मुक्ति के मार्ग, अब दोई भी नहीं दुख दूना। एक गाय भी था विंध्या, कभी जो है के गर्भ से जो है कहा गौ माता फल को खिलाया गया, समय गुजरा। अब मैं गर्भवती क्या बताऊंगा, तो कट्ठा बना करके बांध दिया। धीरे धीरे पढ़ाते गया, कपड़े का गट्ठा देख रहे हो गर्भवती दिखने लगा। प्रसन्न हो गया, आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण मेरे यहाँ बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। समय गुजरा, उनके सखी के गर्भ से जो है क्या हुआ, एक पुत्र हुआ, उसे ला करके दिया। आनंद उसका मनाया गया, नाम रखा गया धुंधकारी। गाय के गर्भ से पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया गौकर्ण। समय गुजरा, दोनों बालक बड़े हुए। गौकर्ण जो है ऋषि महात्माओं के यहाँ अध्ययन करने के लिए चला गया, और ये धुंधकारी माँ की ममता में जो है क्या हो गया, बिगड़ गया। नहीं मन के नया बेटा का ज्यादा नहीं, चाहे वो 100 साल के है, माँ कहीं 100 साल के है, बेटा 75 साल के है, तब वो लोग खबरों लेके नाम करते लाकर बेटे छिड़ी। माँ की ममता में जो है वो बिगड़ गए। बेटा कहे दुहाई देगा ना तो माँ का देगा, मैं वो माँ का लाल हूं, और बेटी मैं उस बाप की बेटी, मर जाऊंगी लेकिन शकल नहीं देखूंगी। अब भले तबियत करना चलता था और रहना ही जी, और 4 दिन की मई के आना ही है। लेकिन माँ की ममता में भी
जितना धन रुपया पैसा था गंवाने लगा, मांस पीने वाला हो गया, मदिरा का भक्षण करने वाला, जुआ खेलने वाला। सत्य है और इसलिए उन भगवान की जो है क्या करो, स्तुति करो, वो सर्वोपरि है। ये माया का संसार है, वो माया से बचाने वाली माया है। द्वादश अक्षर मंत्र दिया, बन गए, जाकर के मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर को त्यागा। पिता चले जाने के बाद और गिरा, माँ को मारने के लिए दौड़ाया, धुंधली भगी, भगते भगते कुआं में गिरी, प्राणंत हो गया। जितना रुपया पैसा था वो क्या कर दिया, गड़िकाओं में जो है लगाने लगा, समय गुजर गया। 5 गड़िकाओं को जो है ये क्या कर लिए, अपने घर में जो है रख लिया। ऐसा समय आया, कुछ जब नहीं बचा तो ये आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण के यहाँ का बेटा चोरी करने वाला हो गया, डकैती करने वाला हो गया। गड़िकाओं ने एक बार मन में विचार किया, ये चोरी करता है, हम भी पकड़े जाएंगे। धुंधकारी को जो है क्या कर दिया, मार दिया। जितना धन रुपया था सब बांट लिए। समय गुजरा, वही धुंधकारी के नाम से जो है गौकर्ण जी महाराज ने क्या किया, तीर्थों में दान दिया, पिंडदान दिया सज्जनों, और पिंडदान देकर के नाना विधि का जो क्रिया है, क्रिया इत्यादि श्राद्ध, ये सब जो है किया। समय गुजरा, वही गौकर्ण जी महाराज जो है कहाँ आए, अपने यहाँ जब आए ना तो अपने द्वारा किया गया कर्म के प्रभाव जीवन में कमी होता है तब आता है, और किसी के शरीर में घुसेगा, किसी के शरीर में, उसके बाद वो भूलेगा। प्रेत दिखाई नहीं देता, और जब तक कि किसी के शरीर में घुसेगा नहीं तब तक। तो प्रेत आया, इधर चलने लगा, इधर चलने लगा, बैठ जाओ एक जगह, कहा तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हवा के झोंके के साथ हो जाता। ऐसे ही सप्त ग्रंथि वाला बांस था, उस बांस में छिद्र था, उसमें वो घुस गया। ये धुंधकारी है यही। और वहां 7 दिन बैठ करके वो कथा सुना। कितने दिन? 7 दिन। एक दिन हुआ 1 गांठ, 2 दिन हुआ 2 गांठ, 3 दिन हुआ 3 गांठ। ऐसा करते करते 7 ग्रंथि वाला जो है वो बांस जो है क्या हुआ, फटा। और 7 ग्रंथि वाला बांस जब फटा, एक चतुर्भुज रूप में भगवान के पार्षद जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ही वो धुंधकारी वहां से जो निकला, भगवान के यहाँ से जो है विमान आया, और विमान में बैठने। गौकर्ण जी ने कहा रुको रुको, इसे विमान पर बिठा करके कहां लेके जा रहे हैं? तो कहा ये स्वर्ग के अधिकारी बन गए हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना इसलिए। तो कहा आप लोगों ने सुना तो, शरीर तो यहाँ था, लेकिन मन में नहीं दौड़त रह जाता भैया, देती बार भंडारा है, देती बार दार भात चूर गए, 10 बजे थे, कटका टाइम आरती हो है, घर में जिन्हें बेटी छोड़ के आया हूँ, बेटा छोड़ के आया हूँ, बहू छोड़ के आया हूँ, पैरा भूसा। शरीर तो यहाँ बैठे, लेकिन अभी अब दुकान बंद है, कितना तक जाते हैं? यह जिन्हें तखतपुर के गणेश होटल घूम के आया, कटका सुंदर समोसा बने हैं, भजिया बने हैं, पकौड़ी बने हैं, मंगोड़ी बने हैं। मन हाँ कति बार चली देखा, मन यही न कहना मन का हाल क्या के तखतपुर दो क्या के। और इसलिए मन माछी दौड़े समाना माछी कति बार लोग आके को नंबर देते ना, गारंटी नहीं। भेद हो गया, आप लोगों का मन यहाँ नहीं था, और ये ध्यान लेकर के सुने। तबे खरबर जी ने कहा स्वर्ग ले विमान आ गए। ओहो मीठा मन तो दिन है, इसलिए समझते हैं भागवत की कथा। वो बैठे और बैठ करके जो है सीधे भगवान के धाम चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की। ये गया शब्द, दूसरा कहा गया रूप, तीसरा कहा गया रस, चौथा कहा गया स्पर्श, पांचवा कहा गया गंध, छठवां कहा गया राग, और सातवां कहा गया द्वेष। जब तक ये मन में रहेगा तब तक के भगवान मिलने वाला नहीं है सज्जनों। इन सब को निकालोगे तब जाकर के कहीं जो है परमात्मा की प्राप्ति होगा। भगवान कंद भगवान की शहर में सब जाते वहां नंगले यहाँ तक आएंगे, नंगले कौन नंगा नाम आए हुए अराई बन हो जाता है, तखतपुर वाला हो कौन नंगन तो ही भी बंद हो गया, स्विच आने के बाद। वैसी भगवान है, संसार में व्याप्त है भगवान। क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगा। सहज रूप से कहोगे भगवान मिल जाए, मिलने वाले नहीं है। और इसलिए जो समय मिला उसका सदुपयोग करो। सबके सब जो है उस समय भागवत सुने, मन लगा करके सुने। 1000 विमान आए और विमान पर जो है सवार होकर के वहां के कुत्ते, वहां के चंडाल, सबके सब भगवान के धाम चले गए। भागवत भगवान की जय।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण राधे राधा रमण भगवान की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कर्पूरं गौरं करुणावतारं संसारसारं उद्विग्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। मन्दारमालां मुलगान्तकाय कपालमालां हृदयकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरः। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाल मुकुंद भगवान गुरु देवता महाराज की, समस्त ग्राम देवी देवताओं की, संत सनातन धर्म की, शंकराचार्य भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, आज की आनंद की। नमः पार्वती। नाम बोलने वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे पास पास में तेरा, मेरे पास पास में तेरा है नाम मुरली वाले। उठाइए तो हाथ और बोलिए राधे। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। राधा